अपराध इतना जघन्य है तो सिर्फ सरकारी मुआवजा ही क्यों? आरोपियों की संपत्ति बेचकर पीड़ित को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा सकता? यही तीखा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक के मामलों की सुनवाई के दौरान उठाया। यह टिप्पणी 2009 की एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक की याचिका पर आई है, जो पिछले 16 वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। कोर्ट के सामने हकीकत रखी गई। एसिड अटैक पीड़िता को पूरी जिंदगी इलाज, सर्जरी, मानसिक पीड़ा से गुजरना होता है, जबकि सरकारी मुआवजा इस दर्द और जरूरत के सामने बेहद सीमित है। इसी बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों में गंभीर तस्वीर आई है। 2023 में भारत में 2007 एसिड अटैक के मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में 202। इसके अलावा 65 मामलों में एसिड अटैक के प्रयास भी शामिल हुए हैं। यानी अपराध कम नहीं हुआ है, बल्कि लगातार बढ़ रहा है। इसी गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 में एसिड अटैक को एक विशिष्ट और अत्यंत गंभीर अपराध घोषित किया गया है। धारा 124 बीएनएस के तहत दोषी को न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जो कि आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, दिया जाएगा। साथ ही ऐसे न्याय संगत जुर्माना लगाया जाएगा जो सीधे पीड़िता के इलाज और मेडिकल खर्चों को पूरा करे। इसी पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब अपराध इतना निर्दय और अमानवीय है तो उसका बोझ केवल राज्यों पर क्यों पड़े? ऐसे मामलों में अपराधी को भी आर्थिक रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। एक और अहम पहलू ये है कि एसिड पीने को मजबूर की गई पीड़िता को अब तक विकलांगता कानून के तहत मान्यता नहीं मिली है, जिससे वह कई सरकारी लाभों से वंचित रह जाती है। इसी कानून की कमी को भी कोर्ट ने गंभीरता से नोट किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आरोपियों को मुआवजा देने में असमर्थ है तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त कर नीलाम की जा सकती है, ताकि पीड़िता को वास्तविक और प्रभावित न्याय मिले। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एसिड अटैक के मामलों में दोषासिद्धि की स्थिति और पीड़िता के पुनर्वास से जुड़े पूरे डेटा के लिए तलब करना होगा। कोर्ट की यह टिप्पणी केवल एक सवाल नहीं, बल्कि व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक स्पष्ट संदेश है कि ऐसे जघन्य अपराधों में भी अपराधी को सिर्फ जेल से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से अपनी संपत्ति बेचकर भी अपने अपराध का जुर्माना चुकाना होगा। साथ ही साथ कोर्ट को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए था कि 16 वर्षों से न्याय के लिए घूम रही शाहीन मलिक को आखिर कब न्याय मिलेगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।